बच्चों, आज हम एक कविता सीखेंगे जिसका शीर्षक है झांसी की रानी, जिसकी कवित्री है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलो हम कविता शुरू करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, वीर बुंदेलो सी विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निस्संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले लो नौलखे हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान,
बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर से सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की, फिर सेना घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया, यह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बह तेरे, होने लगे वार पर वार। रानी एक शत्रु बह तेरे, होने लगे वार पर वार। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, चाहे सच्चाई को फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। बच्चों, अब मैं आपको महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रख दिया था, पर प्यार से उन्हें सब मनु कहते थे। 4 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता के एक मित्र के यहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ। बचपन से ही उन्हें वीर पुरुषों के बारे में बताया गया था। यही वजह थी कि वे अपने बचपन के दोस्तों
नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी सीखती आ रही थी। फिर 1842 में 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ करा दिया गया। फिर मणिकर्णिका को झांसी के लोग रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मीबाई कहने लगे। फिर साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 4 महीने में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और फिर अपने बच्चे को खोने के गम में राजा गंगाधर राव की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। उन्होंने अपने गम को भुलाने के लिए एक बच्चा गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रख दिया गया। राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया और 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।